उसने भी तेल का काम किया, इसलिए छाप उभरी है। इसके बाद मोटा भाभी के हाथों की छाप भी नहीं उभरी, इसलिए क्योंकि सवेरे से अभी तक मोटा भाभी ने तेल से संबंधित कोई भी काम नहीं किया। इसलिए जाहिर सी बात है कि मोटा भाभी के हाथों की छाप नहीं उभरेगी। तुम्हारी बारी। तुम्हारा तो तेल से संबंधित कोई कार्य नहीं था, तो तुम्हारे हाथों की छाप कैसे उभरी? बताओ। काकी जी वो बस। झूठे बहाने देना बंद करो राशि। हद हो गई है तुम्हारे झूठे बहानों की। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है, तीज त्योहार होती है, तुम विघ्न जरूर डालती हो। ऐसा क्यों करती हो राशि? और सिर्फ विघ्न नहीं डालती हो, विघ्न डाल के अपना पल्लू झाड़ के एक तरफ बैठ जाती हो और किसी दूसरे के मत्थे अपने किए की करतूत मढ़ देती हो। क्यों ऐसा करती हो? काकी जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच क्या है राशि? क्या तुमने रसोड़े में जाकर बरनियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की? नहीं काकी जी मैं तो रसोड़े में गई तक नहीं हूँ। वही तो राशि कि तुम आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। तुम्हारा तो चिकनाई से कोई वास्ता ही नहीं है। मान लो कि बर्तन में कोई चिकनाई थी तो बर्तन साफ करते करते तुम्हारी हाथों की चिकनाई चली जानी चाहिए। और आज तो तुम्हारा तेल के काम से कोई सरोकार नहीं था, तो बताओ राशि, तुम्हारे हाथ में ये तेल की छाप कैसे उभरी? और अब सच बताना। लेकिन राशि भाभी, जब मैं जोत तैयार कर रही थी तो आप किचन में आई थी ना? हाँ तो किंजल बहन, आपने वो अखंड जोत तो उसी बरनी में से तैयार की थी ना, जो काकी जी ने बताई थी। वो बरनी जो चूल्हे के पास रखी थी। तो अब इसमें मेरी गलती क्या है? बात को घुमाने की कोशिश मत करो राशि। तुमने क्या कहा कि तुम रसोड़े में नहीं थी, तुम आंगन में बर्तन धो रही थी। लेकिन अभी अभी किंजल ने कहा कि तुम रसोड़े में गई थी। चीजें सब साफ साफ नजर आने लग गई है मुझे। क्या तुमने भोग का प्रसाद बनाया? तुमने दिए में तेल डाला? तुमने रसोड़े की सफाई की? नहीं काकी जी, तुम्हारा तेल से संबंधित कोई सरोकार नहीं था। न तुम रसोड़े में गई जैसा कि तुम्हारा कहना है, लेकिन मेरी दिक्री किंजल ने कहा कि तुम रसोड़े में गई थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने रसोड़े में जाकर तेल और घी की बरनियों के साथ छेड़छाड़ की, और ये तुम्हारी ही करतूत है राशि। नहीं काकी जी। राशि, कुछ भी बोलने से पहले अपने हाथों की ये जो छाप उभरी है उसका निशान देखकर ही सच बोलना। बताओ सच क्या है? सच क्या है? मैं सुनने को तैयार हूँ। बताओ सच क्या है? वो काकी जी मैंने। बोलो बोलो, सच क्या है राशि? चुप केम छे राशि? सारा परिवार तेरे मुंह से सच सुनने के लिए यहाँ खड़ा है। बोलना, जवाब दे। राशि सच बोलने से डरना क्या? बोलना कि तूने तेल छुआ था ना राशि, कि तेरी माँ का सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए तूने अपनी माँ के सिर में तेल का मालिश किया और अपनी माँ का दर्द दूर करने की कोशिश की। जुओ ने
हर एक तो बेचारी ने अपनी माँ की सेवा की और ऊपर से फल क्या मिला, ये डांट डपट। वैसे भी काम काज में अगर कोई भूल चूक हुई है तो आपको मणि से पूछना चाहिए, दूसरे लोगों से पूछना चाहिए जो रसोई में काम कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थी के कामों की जिम्मेदारी अब मेरी दीकरी पर नहीं। और कितना झूठ बोलेंगी आप अपनी बेटी को बचाने के लिए। बस हो गया। बस कोकिला बस। अब कोई यहाँ कुछ नहीं बोलेगा।